एक चोर था, बड़ा ही मेहनती था। रात भर वो कठिन परिश्रम करके जान को जोखिम में डालकर चोरी करता था। उसका बहुत बड़ा परिवार था, पूरे परिवार का भार उसी के कंधे पे था, क्योंकि उसके परिवार में कोई काम नहीं करता था। इसी वजह से वो बड़ा ही मेहनत करता था और चोरी करता था। चोरी करना भी तो एक काम ही है ना, बल्कि बहुत ही कठिन काम है। ऐसा करते करते कई बार वो गिरता पड़ता, कभी उसके हाथ में, कभी पैर में, कभी सिर में, हमेशा चोटें लगती आती रहती थी चोटें। पर सबसे ज़्यादा आघात उसके दिल पे होता था, क्योंकि वो चोरी करना चाहता नहीं था, पर वो मजबूर था। करता भी तो क्या करता। परिवार में माँ बाप, भाई बहन, पत्नी और 4 बच्चों का भार जो उसके सिर पे था। चोरी करते करते एक दिन चोर पकड़ा गया और फिर वो राजा के दरबार में गया। राजा ने उसे दंड दिया, 1000 कोड़े और उम्र भर की कैद। चोर को जेल में बंद कर दिया गया। फिर उस पे कोड़े पड़ने लगे, 100 कोड़े, 200 कोड़े, 300 कोड़े, 400 कोड़े तक तो वो बेसुध होने लगा। 500 कोड़े, 500 कोड़े आते आते तक तो उसके शरीर से खून निकलने लगा। 600 कोड़े, 700 कोड़े, 800 कोड़े तक तो उसका शरीर पूरा लहूलुहान हो गया। 900 कोड़े तक तो उसके शरीर से चमड़ी उतरने लगा और वो अधमरा हो गया। ये देख करके मंत्री को बड़ी दया आई और वो राजा के पास जा कर के प्रार्थना करने लगा कि उस चोर की सज़ा माफ़ कर दी जाए। राजा बोले कि सज़ा तो माफ़ नहीं हो सकती, पर यदि उस चोर की सज़ा को कोई ले ले तो वो बच सकता है। मंत्री उस चोर के घर गया। घर जा कर के घर वालों से सारी बातें बताई और बोला कि चोर अगर चोर को एक भी कोड़े लगे तो वो मर जाएगा। क्या आप में से कोई उसकी सज़ा ले सकता है? सबने एक एक करके मना कर दिया। फिर चोर पूछता है कि आखिर में वो चोरी क्यों कर रहा था, किसके लिए वो चोरी कर रहा था। चोर के पिता ने कहा कि ये तो सवाल आप उसी से जाके पूछिए। तो मंत्री बोलता है कि क्या आप उसके पिता नहीं हैं? उसके पिता जवाब देते हैं, नहीं, मैं चोर का पिता नहीं हूँ। मेरा पुत्र धन एकत्रित करके लाता था। अब वो कहाँ से लाता था, क्या करता था, ये वो जाने और उसका काम जाने। मैं उसका दंड क्यों भुगतूं? फिर मंत्री ने चोर की माँ से भी प्रश्न किया। माँ ने भी यही जवाब दिया। फिर मंत्री चोर की पत्नी के पास जाता है, उससे भी यही प्रश्न करता है और पत्नी भी यही जवाब देती है। मंत्री को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। फिर मंत्री ने कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती है फिर आपका घर कैसे चलेगा? घर वालों ने एक साथ जवाब दिया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम कोई ना कोई धंधा कर लेंगे और हमारा घर चल जाएगा। मंत्री उल्टे पांव वापस लौट आता है। बड़ा ही आश्चर्य और असमंजस में मंत्री राजा से जाके सारी बातें बताता है और प्रार्थना करता है कि उस चोर को माफ़ कर दिया जाए। फिर उस चोर की सज़ा माफ़ हो जाती है और मंत्री पहले तो उस चोर का इलाज करवाता है। जब वो चोर ठीक हो जाता है तो मंत्री उससे सारी बातें बताता है। मंत्री जब उसे सारी बात बताया, मंत्री ने जब उसे सब सारी घटना के बारे में बताया तो चोर पहले तो अधमरा हो ही चुका था और ये सब सुन करके वो पूरी तरह से मर चुका था। उसके भीतर का जो चोर था वो मर चुका था। अब पूरी तरह से उसका आत्म परिवर्तन हो चुका था। अब वो चोर नहीं था, अब वो एक साधु बन चुका था। जब वो जेल से निकलता है तो वो घर नहीं जाता है, वो पहाड़ों पे चला जाता है। उसे आत्मबोध होता है
मित्रों, ये कहानी सिर्फ उस चोर की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सब जीवन के भागम भाग में दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, धर्म से अधर्म से, जाने कई प्रकार से हम धन एकत्रित करना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं। देखा जाए तो हमारे लिए एक कमरा ही विशेष है, 2 रोटी ही काफ़ी है, एक कपड़ा ही काफ़ी है, पर फिर भी हम भाग रहे हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। हम उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जो वास्तव में जिनका हमारे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें ही भुगतना है। हम समाज में रहते हुए समाज से, परिवार से अलग तो नहीं हो सकते हैं, पर हम ये जरूर सोच सकते हैं, हम अपने आप से ये प्रश्न जरूर कर सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हम इस दुनिया से क्या लेकर जाएंगे। मित्रों, जो भी धन हम एकत्रित कर रहे हैं वो तो हम लेकर नहीं जाएंगे, पर हम लेकर क्या जाएंगे? क्या अशांति, दुख, तनाव यही लेकर जाना चाहते हैं आप दुनिया से? आप सोचिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए, अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। मित्रों, हमें हमेशा ये प्रश्न अपने आप से करते रहना चाहिए कि हमें अपने साथ क्या लेकर जाना है। जो लेकर जाना है उसे एकत्रित कीजिए, भगवान के शरण में रहकर, भगवान का ध्यान करके, भगवान का नाम जप करके, धर्म से चल करके परिवार का पोषण कीजिए ना। पर हमेशा अपने मन में ये याद रखिए कि हमारे लिए बस जो पर्याप्त है वही पर्याप्त है। आवश्यकता से अधिक पाने के लालच में हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिसका दंड सिर्फ और सिर्फ हमें भुगतना है। कोई आपके कर्मों का भागी नहीं है, सहभागी नहीं है। यहाँ से हमें हमारा कर्म ही बचा सकता है और हमारा कर्म ही डुबा सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।